बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सेल्फ गुलाम मुर्तज़ा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्ज़ाइमर लेज़र। तो चलिए देखते हैं। अल्ज़ाइमर लेज़र में हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी करनी है, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी करेंगे एंड देन इसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इट इज़ जनरेटेड बाय निकोलिया बेज़व। निकोलिया बेज़व हमारे पास एक साइंटिस्ट थे और डैनी लाइचर और यूम पोरव, ये तीन हमारे पास साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले अल्ज़ाइमर लेज़र को डिस्कवर किया। 1970 की बात है और ये लैब्दे फिज़िकल इंस्टीट्यूट मैस्को के अंदर है। वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और अल्ज़ाइमर लेज़र हमारे पास प्रोड्यूस हुआ जिसकी 172.5 नैनोमीटर वेवलेंथ थी और ये हमारे पास पल्स लेज़र था। तो जीनोन डिमर इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जीनोन डिमर एक्साइटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन बीम। जीनोन डिमर क्या होता है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि जीनोन डिमर कैसे बनेगा। तो उनको इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू एक्साइट करवा सकते हैं या इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू एक्साइट करवा सकते हैं टू गिव स्टिमुलेटेड एमिशन एट 172.5 नैनोमीटर वेवलेंथ इन द अल्ट्रा वायलेट रेंज। और ये अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर हमें ये 172.5 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलती है। इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज़ यूज्ड, पहले बता चुका हूँ, एंड इट इज़ अ पल्स लेज़र है एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। जैसे मैंने बताया ये मॉलिक्यूलर लेज़र की टाइप है और मॉलिक्यूलर लेज़र में हमारे पास तीन तरह की एक्साइटेशंस होती हैं: वाइब्रेशनल एक्साइटेशन, रोटेशनल एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। तो यहाँ पे इस लेज़र के अंदर जो भी हमारे पास लेज़र हमें मिलनी है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से मिलनी है। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में इट यूजेस द कम्बिनेशन ऑफ नोबल गैस। किसी नोबल गैस को रिएक्टिव गैस के साथ मिक्स करेंगे, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, कोई भी गैस ले लें। और इसी तरह रिएक्टिव गैस फ्लोराइड ले लें, फ्लोरीन ले लें या क्लोरीन ले लें। इन दोनों को जब हम लोग मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास अगर आर्गॉन के साथ फ्लोरीन को मिक्स करेंगे तो आर्गॉन का डिमर बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह क्रिप्टॉन का डिमर या जीनोन के डिमर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये अंडर हाई प्रेशर होगा। अंडर हाई प्रेशर एंड अल्ज़ाइमर मॉलिक्यूल इज़ क्रिएटेड। तो वहाँ पे हमारे पास एक अल्ज़ाइमर मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है और ये अल्ज़ाइमर मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जाइज स्टेट में सिर्फ एग्जिस्ट करता है। अल्ज़ाइमर ओनली एग्जिस्ट इन एनर्जाइज स्टेट। उसका मतलब ये है कि ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए होंगे तभी ये अल्ज़ाइमर जो है ये फॉर्म होगा। इसके लिए इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया हुआ है, जैसे कि डायग्राम आपके सामने है। मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, कुछ प्री आयोनाइजेशन सिस्टम हम लगाते हैं ताकि इन मॉलिक्यूल्स को प्री हम आयोनाइज करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोवाइड करें और मज़ीद जो है आयोनाइजेशन बढ़ जाए इसकी। इसी तरह गैस को सर्कुलेट करने के लिए गैस सर्कुलेटरी फ़ैन लगाया होता है हमने। लेज़र आउटपुट मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, दो मिरर है इसमें और जो राइट साइड में मिरर है यहाँ से हमें लेज़र आउटपुट मिलती है। इसी तरह पावर सप्लाई का सिस्टम हमने नीचे लगाया हुआ है। नीचे जो हमारे पास इक्वेशंस हैं यहाँ पे हमने क्या करना था, जीनोन का एटम जो है उसको ऑक्साइड करवाना था पहले। उसके साथ दो जीनोन एटम जब टकराते तो हमारे पास जीनोन डिमर बनता। फिर दैन नीचे वाली इक्वेशन में जीनोन डिमर जब ऑक्साइड होना था तो उसने जो है ना दो जीनोन के एटम देने थे और साथ में एच ओमेगा यानी कि एनर्जी हमें मिलनी थी जिसकी वेवलेंथ होनी थी 172.5 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये अल्ज़ाइमर लेज़र जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ। तो इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ी अजीब सी है। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो हैं वो थोड़े कर्व शेप में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। जो जीनोन का ग्राउंड स्टेट है देखें ये कर्व पाथ है और जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे देखें ये बाउंड है, एक दूसरे के साथ बाउंड है। एक्साइटेड स्टेट्स चार स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं लेकिन आगे जाके ये चारों दो में चेंज हो रही है, यानी कि ये बाउंड एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। एक्साइटेड स्टेट ये याद रखना है इसमें। और जो ग्राउंड स्टेट होती है वो रिपल्सिव होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फ़ौरन रिपल्जन की वजह से ऊपर की तरफ जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। सो
bound excited states, number one. Number two is repulsive ground state, and number three is in an excited state, xenon and krypton from bound molecule with fluorine and chlorine. ये क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ बाउंड मालिक्यूल जो है वो बना लेते हैं जब ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं. तो जब बाउंड मालिक्यूल बन गया तो फिर क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ करेंगे और वहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन होगी और हमें लेज़र एक्शन जो है वो मिलेगा. सो एक्साइटेड कंपाउंड्स रिलीज एक्सेस एनर्जी बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जब एक्साइटेशंस होती हैं तो वहाँ से हमें लेज़र मिलता है. द ग्राउंड स्टेट इज रिपल्सिव होने की वजह से मालिक्यूल डिसलोकेट इनटू अनबाउंड एटम. अगेन क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे रिपल्जन की वजह से और अनबाउंड एटम में दोबारा से चेंज हो जाएंगे और वहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हमें अगेन अचीव हो जाएगी. तो इस तरह ये प्रोसेस होता है एनर्जी लेवल डायग्राम का. इसमें देन हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की तरफ आते हैं. पैरामीटर जो कि मैं डिस्कस किया करता हूँ, लाइफ टाइम, वेवलेंथ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि चाहिए होते हैं इस लेज़र को क्रिएट करने के लिए. तो लाइफ टाइम दो ही एक्साइटेड स्टेट्स हैं. इसकी एक्साइटेड स्टेट 10 मिली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है और जो ग्राउंड स्टेट होती है वो बहुत फास्ट, वेरी फास्ट जो है वो डीपॉपुलेट हो जाती है. वेवलेंथ्स की बात करें तो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मैंने दिखाई हुई हैं. ये वेवलेंथ किसी एक एक्साइमर लेज़र की नहीं है बल्कि मुख्तलिफ एक्साइमर डिमर्स की वेवलेंथ है. अगर आप जीनोन का एक्साइमर डिमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 172.5 नैनोमीटर की वेवलेंथ देगा. अगर आप क्रिप्टोन फ्लोरीन का एक्साइमर लेज़र स्टडी कर रहे हैं तो वो 248 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है. अगर आर्गन का आप कर रहे हैं तो 126. अगर क्रिप्टोन का एक्साइमर लेज़र है तो 145 उसकी वेवलेंथ होती है. इसी तरह आर्गन फ्लोराइड और क्रिप्टॉन क्लोरीन की 193 एंड 22 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली. इस तरह से इसकी वेवलेंथ होती हैं. तो जौन सा भी हमारे पास लेज़र होगा उसकी मुख्तलिफ जो है वो वेवलेंथ होगी. अगर हम इस लेज़र को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो याद रखने वाले होते हैं कि वोल्टेज इसमें 40 किलो वोल्ट का आप प्रोवाइड करेंगे बाई इलेक्ट्रिकल पंपिंग. करंट 10 किलो एम्पेयर का आप प्रोवाइड करेंगे. पल्स ड्यूरेशन जो इस लेज़र से हमें हासिल होती है वो 10 नैनो सेकेंड होती है और पल्स रेपिटेशन रेट जो इसका होता है वो 100 हर्ट्ज जो है वो होता है. इस तरह पल्स एनर्जी लेस देन आर इक्वल टू 1 जॉल होती है. इस तरह एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इसकी सेवरल परसेंट होती है. मुख्तलिफ परसेंटेज में हमारे पास इसकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी हमें मिलती है. तो इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं. एक्साइमर लेज़र है वाइड एप्लीकेशंस. वन इज़ मेडिसन. ये मेडिसन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिथोग्राफी में इस्तेमाल होता है, रिसर्च में इस्तेमाल होता है हमारे पास. इस तरह मुख्तलिफ लेज़र को पंप करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. कटिंग और ड्रिलिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. सो दैट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ एक्साइमर लेज़र. So that's about एक्साइमर लेज़र. होप सो यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.